नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग सर। तो पिछली बार हम जब 6th क्लास में मिले थे तो हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे थे, बेसिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं, हम आज इसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा 7th लेक्चर चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसके कुछ ऑपरेटर्स देखें जो हमने देखे थे, वो हमने देखे थे बेसिक ऑपरेटर जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब ऑपरेटर देख लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर हम जब हमारा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा पार्ट, उसके बाद ही देखेंगे, क्योंकि ये उसका एक तरह से एडवांस वर्जन है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर का। और जब तक आपका कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर मैं नहीं करवा देता तब तक इसे पढ़ना एक तरह से नॉनसेंसिकल बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन में हमारे ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर्स जो है ना जावास्क्रिप्ट में कुछ एक विशेष आपके बेस सिंबल्स है या फिर कुछ कीवर्ड्स है जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन क्या होता है इस स्टेज पे अगर मैं बता दूं, उसे भी देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन बेसिकली डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिक डेफिनेशन अगर आपको समझा दूं तो एक्सप्रेशन वो होता है जो आपकी कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न इन द सेंस कुछ आउटपुट आपको एक वैल्यू दे रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। जैसे 5 + 3 8 एक क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया एक एक्सप्रेशन पे। 5 + 3 इज एक्सप्रेशन, उसका आउटपुट आपको मिलेगा 8। तो ये आपका एक ऑपरेशन हो गया और उसका एक्सप्रेशन हो गया। अब ये आपको डाटा मैनिपुलेशन में काम में आते हैं। अब जाए हम सीधे सीधे अगर हमारे बेसिक्स ऑपरेटर्स पे बात करें तो मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। और सबसे पहले हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर को अगर देखें तो इसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इनमें डिफरेंस हमें कन्फ्यूजन शायद दो ही में हो सकता है, जैसे डिवीजन और मॉड्यूलस में क्या फ़र्क होता है। अदरवाइज़ ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि जो एडिशन होता है आपका 5 + 3 8 होता है। सब्ट्रैक्शन 5 - 3, इसमें 5 और 3 की जगह कोई और भी वैल्यू हो सकती है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है एक तरह से। तो मल्टीप्लिकेशन है 5 × 3। डिवीजन, डिवीजन क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश वाला डिवीजन जब हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो आंसर आएगा डिवीजन का वही हमें आउटपुट के तौर पे देखने को मिलेगा। जैसे 5 / 3 1.67 हमें आंसर देखने को मिला है। जबकि मॉड्यूलस जो कि एक परसेंटेज की तरह दिखता है हमें, नॉर्मल परसेंटेज की तरह साइन सिंबल, ये मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर जो होता है उस डिवीजन का, वो रिमाइंडर डिवीजन का रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है, ना कि उसका आंसर। जैसे 5 / 3 तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर तो इसका आंसर या फिर आउटपुट इस एक्सप्रेशन का 2 आ रहा है। जबकि यही 5 / 2 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आता। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूलस वाला जब भी हम उपयोग में लाते हैं तो यहाँ पे हमें इसका रिमाइंडर मिलेगा, ना कि इसका आंसर। फिर हमने कुछ और ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में एक बेसिक विशेषता ये है कि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ये एक्सप्रेशन पे कुछ ऑपरेशन करने के बाद हमें कुछ वैल्यू देते हैं, न्यूमरिक वैल्यू देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को देखें तो ये हमें बूलियन रिटर्न करते हैं। और बूलियन हमने देखा था कि बूलियन की सिर्फ दो वैल्यू होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्लियरली डिफरेंस दे सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर एक तरह से आपको नंबर रिटर्न कर रहे हैं, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पूरी केस में आइदर ट्रू और फॉल्स यही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें देखना है, सबसे पहला जो ऑपरेटर हमने देखा था इक्वल टू, और इसमें भी दो टाइप की चेक थे, इक्वालिटी चेक, लूज इक्वालिटी चेक जिसमें हमारा डबल इक्वल टू आएगा, और एक था स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक जिसमें हमारा ट्रिपल इक्वल टू आया था। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, लूज इक्वालिटी चेक में क्या होता है कि आपका डेटा टाइप चेक नहीं किया जाता, सिर्फ वैल्यू चेक की जाती है। जैसे यहाँ पे आपके पास 5 है, नंबर में है, इसे मैं लूज इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ स्ट्रिंग वाले 5 के साथ। यहाँ पे डेटा टाइप अलग अलग है दोनों का।
बेसिकली, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो आएगा ना, आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे डेटा चेक नहीं होता। अगर मुझे डेटा टाइप भी चेक करना है, चेक इन द सेंस कंपेयर करना है कि क्या दोनों वैल्यूज़ का डेटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम है, तो ऐसे केस में मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर लगाऊंगा, जिसमें मेरा एक इक्वल टू और बढ़ जाता है। तो ट्रिपल इक्वल टू जो होता है वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होता है, और यहाँ पे डेटा टाइप चेक किया जाएगा। आपका 5 नंबर में है और ये 5 स्ट्रिंग में है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप, क्योंकि टाइप डिफरेंट होने के कारण फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं नंबर ही देता तो यही तो ही ये सिर्फ ट्रू आता। अब हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल इक्वल टू होता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल टू लूज इक्वालिटी चेक, ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक। फिर हमने देखा नॉट इक्वल टू, क्या एक वैल्यू दूसरे के डिफरेंट है, ये डिफरेंस चेक है, डिफरेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, डिफरेंस चेक करने के लिए। तो नॉट इक्वल टू ये लूज इनइक्वालिटी चेक करता है। यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर को हम चेक कर रहे हैं, क्या 5 एज अ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम 5 एज अ स्ट्रिंग। तो आंसर इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप चेक होने की वजह से नहीं हो रहा है आपका आंसर फॉल्स, बल्कि ये डिफरेंट ऑपरेटर नॉट इक्वल टू अप्लाई करने की वजह से हमें फॉल्स मिल रहा है। अब यहीं पे मैं अगर ये 5 स्ट्रिंग की जगह 6 लिखता, 7 लिखता, या फिर 4 लिखता, 3 लिखता, या फिर 5 छोड़ के कोई भी वैल्यू लिखो, तो भी आपको यहाँ पे रिटर्न ट्रू होगा। डेटा टाइप का यहाँ पे सवाल नहीं आता है। क्वेश्चन डेटा टाइप आपका सिर्फ जब स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक यानी नॉट साइन और टू इक्वल्स टू, इसी में आपका डेटा टाइप चेक किया जाएगा। फिर कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, और ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका एक दो ऑपरेटर को चेक किया जाता है, इस फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और इस सेकंड वैल्यू ग्रेटर लेस दैन और इक्वल टू। और इसमें लूज वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, इसमें होता है कि सिर्फ आप इक्वल टू लगा दो, ग्रेटर दैन लगा दो, तो ये आपको एक ट्रू फॉल्स आपको देगा। बड़ा ये आसान है। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा था। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में। कौन से हैं? एंड, फिर और फिर एक है नॉट। एंड ऑपरेटर क्या होता है कि इसमें 2 कंडीशन चेक की जाती है। 2 बूलियन कंडीशन को हम चेक करके उसका आउटपुट ले आ सकता है। कैसे? कि एंड कंडीशन को हमने देखा था ट्रू एंड ट्रू, जब ट्रू होगा दोनों कंडीशन तो ही आपका आउटपुट ट्रू आएगा। ये इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि ट्रू एंड ट्रू के लिए हमने एग्जांपल लिया था कि बिजली अगर हमारी है प्रेजेंट और हमारा स्विच ऑन है, तो ही आपका जो आउटपुट है लाइट बल्ब वो जलेगा। तो अगर बिजली ट्रू है और आपका स्विच ट्रू है तो ही आपका बल्ब जलेगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। कैसे? कि आपकी बिजली नहीं है, मतलब बिजली फॉल्स है, स्विच ट्रू है तो भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। आपकी बिजली ऑन है लेकिन स्विच ऑफ है, स्विच फॉल्स है, तो भी आपका लाइट नहीं जलेगा। और अगर बिजली भी नहीं है और आपका स्विच भी ऑफ है तो आपकी दोनों ही, वैसे केस में तो दोनों ही नहीं जलने, कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर और ऑपरेटर कैसा था? इसमें अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था बाइसिकल का। बाइसिकल का एग्जांपल कैसे? आपके पास, आपको कहीं जाना है, कहीं शादी फंक्शन में, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप गाड़ी से चले जाइए, बाइक से चले जाइए, या अपने साइकिल से चले जाइए। अब यहाँ पे और की बात आती है, या साइकिल से जा सकते हैं आप, या तो गाड़ी से जा सकते हैं, एक साथ दोनों से तो नहीं जा सकते। अब क्या होता है कि मैं अगर जाना है कहीं, तो दोनों, अगर आपके पास दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो ही आपका दोनों कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो ही आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास बाइक है और साइकिल नहीं है, बाइक ट्रू है, साइकिल फॉल्स है, तो भी आप जा सकते हैं बाइक से। अगर आपकी साइकिल ट्रू है और बाइक फॉल्स है तो भी आप साइकिल से जा सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों ही हैं तो भी आप जा सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन दोनों ही नहीं है, दोनों ही ऑप्शन फॉल्स है आपके, तो आप नहीं जा सकते। इस केस में यहाँ पे हमने देखा था फॉल्स और फॉल्स,
फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। फिर रिवर्स हमने देखा था कि आपके जो निगेशन ऑपरेटर है आपका, वो हर चीज़ को निगेट कर देता है, जैसे ट्रू अगर है तो उसकी वैल्यू वो फॉल्स कर देगा। और इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमारे कोड बेस में। हम अगर जाए VS कोड को हम विजिट करें, यहाँ पे हमने ये सब एग्जांपल देखे थे, कुछ ट्रूथ टेबल वगैरह सब कुछ देखा था। अब हम क्या करते हैं कि आज जो हमारे नए टॉपिक हमें जो छेड़ना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर शुरुआत में जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या है, मुझे सबसे पहले एक चीज़ दिखानी है आपको। वो है कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं लेट x इज इक्वल टू 10। अब इसमें हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया और उसे हमें इंक्रीमेंट करना है, कभी हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेटर है वो एडिशन असाइनमेंट है। एडिशन असाइनमेंट किस तरह से है, प्लस इक्वल टू। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट किस तरह से है, माइनस इक्वल टू। यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, माइनस इक्वल टू। फिर मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट किस तरह से है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू एंड डबल एस्ट्रिक इक्वल टू। यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं एक वेरिएबल लूँ, जैसे आपका वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10 मैं कंसिडर करता हूँ, इसको मुझे 5 से बढ़ाना है, 5 या फिर 10 कुछ भी ऐड करना हो, तो मैं क्या करूँगा, एक नए वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर करूँगा, x में स्टोर करूँगा। क्या करूँगा, x में स्टोर करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू x इज इक्वल टू, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में हमारा जो वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करते हैं वैल्यू, उसे लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, तो इसीलिए हमने इसे लेफ्ट हैंड पे लिखा है। ये लेफ्ट हैंड के लिए L बना दिया मैंने। राइट हैंड पे हमारा एक्सप्रेशन रहेगा जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स, जो पहले से वैल्यू थी इसकी, यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस x की वैल्यू 10 है, ठीक है। और ये जो x है ये हमारा नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, नया वेरिएबल नहीं, उसी वेरिएबल को रीअसाइन हो रही है वैल्यू, है ना, उसी वेरिएबल को रीअसाइन हो रही है। और इसमें हमें 5 ऐड करना है। x इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमारा x था 10, उसमें हमें 5 ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10 प्लस 5, और ये आएगा आपका 15। अब जब ये आपका 15 आया है तो ये जो आंसर है आपका, ये इसमें स्टोर हो रहा है, इस x में स्टोर हो रहा है। और ये जो नया x अगर आप console.log करोगे, console.log करोगे, तो आपको जो नई वैल्यू दिखाई देगी वो दिखेगी 15, x की वैल्यू। अब ये जो चीज़ इतनी बड़ी लिखी है हमने, इसे हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्या है, कोड जितना शॉर्टकट में लिखो उतना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 लेटर का उपयोग कर रहे हैं हम, जबकि इसी चीज़ को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगर मैं लिखूँ x प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग, 1 2 3 4 लेटर में काम कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक कम कर दिया, और थोड़ा क्लीन कोड लगता है ये जो है ना, ये x प्लस, सेम स्टोरी है कि x प्लस 5, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x प्लस इक्वल्स टू 5, ये एक ही काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि x प्लस इक्वल्स टू 5 ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस है, x माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस इक्वल्स टू 3, मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम केस है, डिवीजन में भी सेम केस है, मॉड्यूलस में भी, और डबल एस्ट्रिक जो टू द पावर हम लिखते हैं उसमें। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें ना, तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। हम कोड बेस में जाते हैं हमारे और कुछ कोड कर लेते हैं। तो हमारे पास 4-5 ऑपरेटर है, तो उसमें से एक ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि
यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे। और कंसोल डॉट, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वेरिएबल इस बार हम लेट से डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। और x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 10, इसे कैसे लॉक करेंगे, इसी में लॉक कर देंगे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ x। अब ये यहाँ पे लॉग हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसी में हम एक नया ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इधर हम लिखेंगे एक सिंपल सा ऑपरेशन, x इज इक्वल टू, नए वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो पुरानी x की वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे 5, ठीक है। एक आपका एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ पे 15 आंसर आ गया आपका। अब ये जो पहला x है, इस वैल्यू, ये जो आपकी चेंज हुई है, रीअसाइन हुई है आपकी x की वैल्यू, ये आपको इस कंसोल डॉट लॉग 245 पेज में लाइन में दिखाई देगी। इसे हम देखते हैं रन करके। इसे रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, और सबसे पहले हम फाइल देख लेते हैं जो हमारी index.html है। हाँ, ये फाइल हमारी खुल गई ब्राउज़र में, और इसकी फाइल हमें देखने रिज़ल्ट कहाँ मिलेगा, हमारे डेवलपर टूल में, जो Ctrl+Shift+I से खुलेगा। तो हम Ctrl+Shift+I दबाते हैं, हमारा कंसोल आ गया, और यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से रन करते हैं। तो आपको देखिए सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या आई, 245 पे आपकी 15 वैल्यू आई। सबसे पहला हमने लॉक किया था कंसोल डॉट लॉग, ये जो कंसोल डॉट लॉग किया है ना, यहाँ पे सिंपली हमने x की वैल्यू डिफाइन की, 242 में हमने उसी को लॉक किया। उसके बाद हमने उस पर एक ऑपरेशन किया, और उसके बाद पूरा x को लॉक किया, तो हमें ये जो वैल्यू है ये देखने को मिलेगी। तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, 10, 15, 15, 15। अब इसमें हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हमने क्या देखा था कि ऑपरेटर क्या था हमारा, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस इसमें डालते हैं इक्वल्स टू, और इसमें इस बार हमें कितना ऐड करना है, जैसे ये 15 वैल्यू हो गई, इसमें हम 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, या फिर 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो आपका 19 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 19 सभी जगह प्रिंट होना चाहिए, होगा, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपकी पहली वैल्यू 10, उसके बाद 19, 19, 19। ये कैसे हुआ, ये आपका सिंपल जो लॉजिक था कि ये 10 पहले, यहाँ जब मैं कंसोल लॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पूरी उसकी वैल्यू ही, ये जो है ना x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे उसकी 5 से वैल्यू बड़ी है। तो इस स्टेज पे जो है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 है x की, और इस स्टेज पे 243 लाइन तक x की वैल्यू 15 है। अब ऑलरेडी x की वैल्यू 15 है, उसमें आप 4 ऐड कर रहे हैं तो 19 आंसर आएगा। x की वैल्यू 19 है, डिफाइंड है, रीअसाइन हो गई, सभी x में 19 लॉक कर रही है। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो 10, 19, 19, 19 आ रहा है। सेम हम क्या कर सकते हैं, हर ऑपरेटर को इसी तरह से लॉक कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं हर किसी को। यहाँ पे जाएंगे कंसोल डॉट लॉग में, एक बार कर दिया हमने, यहाँ पे इसको और एक कर सकते हैं, हम x माइनस कर सकते हैं, x माइनस, अब x माइनस इक्वल टू इसमें 10 माइनस कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये किस तरह लिखने जैसा है, x माइनस इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू x माइनस 10। x की वैल्यू है हमारी 19, 19 में से 10 गए, 9 बचे। यहाँ पे हमें 9 आंसर देखने को मिलेगा। सेव करते हैं, तो यहाँ पे हम गए, देखिए आपका 9 आंसर आएगा, आया 10, 19, 19, 9, 9। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, हम जाएंगे कोड पे और सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे 2-3 बार। इस लाइन में हम x माइनस ना करते हुए x मल्टीप्लाइड बाय करते हैं,
x मल्टीप्लाइड बाय और x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू, हम जो 9 वैल्यू आई थी उसे 9 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो 9 इंटू 9 81, इसका 81 आंसर आना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 81 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय वाला कर लेते हैं और इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 81 को डिवाइड करना ठीक रहेगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो आपकी पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अभी नहीं आई है क्योंकि मुझे इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी 81 आई, 9 इंटू 9, फिर ये डिवीजन हुआ हमारा और डिवीजन की भी वैल्यू हमें लॉक करनी हुई। ये 2 बार इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने कंसोल लॉग में भी वही किया था ऑपरेशन, और उसके बाद में भी सेपरेटली x को लॉक किया है। जैसे हम यहाँ देखें 2 बार ये जो है ना, यहाँ पे ऑपरेशन होगा उसका भी एक आंसर आएगा, और ये जो वो x की वैल्यू होल्ड कर रहा है उसकी आंसर आएगी। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स है, जैसे ये ऑपरेटर में आपको कोई डाउट नहीं? ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं हम, डबल कोट में लिखते हैं। डबल कोट में जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं, हमें कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत पड़ सकती है कि हम 2 स्ट्रिंग को अटैच करें। अब कैसे करते हैं कि हम लोग उसे प्लस ऑपरेटर से एक दूसरे को अटैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोड एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, var, या फिर लेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट ले सकते हैं क्योंकि हमें चेंज तो करना है नहीं, कॉन्स्ट को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट में फर्स्ट नेम ले लेते हैं और कैमल केस का उपयोग करेंगे, फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी के कैपिटल। तो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सचिन ले लेते हैं, और स्ट्रिंग करने के लिए हमें 2 डबल कोट देने पड़ेंगे। डबल कोट के बाद हम यहाँ पे सचिन लिखते हैं, ऐसे ओके, ऐसे CHIN सचिन, और लास्ट नेम ले लेते हैं एक और वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कर देंगे उसका सरनेम, तो L लास्ट नेम, और लास्ट में हम इसका नाम लिखते हैं तेंदुलकर। तेंदुलकर लिख लिया। अब इसमें एक काम करते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग, हमें इन 2 वैल्यू को अटैच करना है एक दूसरे के साथ, सचिन और तेंदुलकर दोनों का नाम हमें एक जगह लेना है। कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम होगा लेट, और इसमें हम वेरिएबल में क्या नाम देंगे, फुल नेम, और इसमें क्या करेंगे, सिंपली अगर हमें दोनों ऐड करने हैं तो फर्स्ट नेम और प्लस लास्ट नेम हम अटैच कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। अब इसे लॉक करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं देगा, तो हम कंसोल लॉग में इसे फुल नेम लॉक कर लेते हैं। फुल नेम जैसे ही लॉक करते हैं हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना, रिफ्रेश किया सचिन तेंदुलकर, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई देती है हमें। प्रॉब्लम यह है कि सचिन और तेंदुलकर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये हमें अलग अलग चाहिए, करेक्ट। तो इन्हें अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निक है जो कि क्लीन टेक्निक नहीं है, जावास्क्रिप्ट में इसे क्लीन कोड नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे ठोक पीट के कुछ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे और ये यहाँ पे इस नाम में हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे और इसमें प्लस कर देंगे। अब ये जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं ना प्लस के साथ, इसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं। फर्स्ट नेम वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू सचिन यहाँ पे आ रही है, लास्ट नेम की वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्रिंग का उपयोग कर रहे हैं। कर तो आफ्टर ऑल हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ही रहे, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें और एक एडिशन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो अभी जाके ये एग्जीक्यूट होगा। और कंट्रोल सेव करते हैं हम इसे, और फिर से एक बार अगर हम देखें तो जो हमारा सचिन तेंदुलकर ये चिपका हुआ था, और मैं अगर इसे रिफ्रेश कर दूँ तो आपका देखिए गैप आ गई। ओके, अगर यहाँ पे देखिए हमने ये जो गैप अचीव की है ना सचिन और तेंदुलकर के बीच में, ये गैप हमने स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के की है, जो कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है।
ये इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्रामर्स को आदत होती है कि वो स्पेस दबाए, हो सकता है कोई एक बार स्पेस दबाए, कोई 2 बार स्पेस दबाए। कुछ प्रोग्रामर्स को आदत होती है कि वो टैब दबाए, टैब से भी स्पेस अचीव हो जाती है। तो अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पे जाऊँ और मैंने गलती से अगर यहाँ पे टैब दबा दिया तो देखिए आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। अब इतनी बड़ी गैप हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं इस सचिन तेंदुलकर को लॉक करूँ तो सचिन और तेंदुलकर एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं, ये अच्छा नहीं दिखता ना। और आफ्टर ऑल हम कोड को देखें तो कोड में भी हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग एक तरह से कोई प्रोग्राम नहीं है, एक कुछ ठोक पीट के हमने सॉल्यूशन लिया है, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। इसमें गैप अचीव करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, टेम्पलेट लिटरल्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे अचीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेस अचीव करने के लिए आप एम्प्टी स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में इसे अवॉइड करें, ये करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग ऑपरेटर देख लिए। फिर हमने देखना है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि क्लास के शुरुआत में मैंने कहा था कि ये कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर जो है ना, ये अगर पहले हम अपनी इफ़ एंड इल्स कंडीशन, जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, उसे पढ़ ले, उसके बाद ही इसे देखें तो बेहतर रहेगा, तभी जाके ज़्यादा सेंस बनाएगा। फिर हमारे पास कुछ यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स क्या है, जैसे ये अगर मैं देखूँ तो सिंगल ऑपरेटर है, इसके आगे पीछे सिर्फ एक, या तो सिंगल है या तो उसके आगे पीछे प्लस माइनस कुछ है। जैसे प्लस माइनस, एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस एक्स, देन हमारे पास है एक्स माइनस माइनस एक्स, फिर एक्स माइनस माइनस, और एक निगेशन ऑपरेटर। एज सच ये इसमें भी कंसिडर किया जाता है यूनरी ऑपरेटर में, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेटर है निगेशन वाला, तो इसीलिए लॉजिकल नॉट कहते हैं इसे। तो ये सिंगल है इसलिए यूनरी में भी मैंने इसे कर दिया है। एज सच ये हार्ड एंड फास्ट कन्वर्जन नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है। तो प्लस साइन क्या करता है, प्लस साइन के कुछ बेनिफिट है। जैसे आपके पास स्ट्रिंग अगर है, नंबर अगर है, तो उसे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है, यूनरी प्लस कन्वर्ट्स द ऑपरेंड्स टू नंबर। मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसे नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास कंसोल लॉग 10, यहाँ पे 10.5 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखा है, देखिए यहाँ पे डबल कोट है, इसे मैं 10.5 स्ट्रिंग में नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके सामने प्लस जोड़ दूंगा, वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर ट्रू है, बूलियन में आपके पास 2 वैल्यू है, ट्रू एंड फॉल्स, उसे हम एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं 0 एंड 1 के साथ। ट्रू को हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे, जबकि हम फॉल्स को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। और आपने देखा भी होगा किसी स्विच पे इलेक्ट्रिक के 0 और 1 लिखा रहता है, बंद करने के लिए 0 दबाए, 1 चालू करने के लिए 1 दबाए। तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन जो होगा ना, अगर यूनरी ऑपरेटर में बूलियन के सामने का उपयोग करूँ उसका, तो मुझे 1 और मिलता है आउटपुट। अगर मैं उसे नल के सामने उपयोग करूँ तो मुझे आउटपुट जो मिलता है वो 0 मिलता है। सेम इज़ द स्टोरी विथ यूनरी निगेशन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, निगेशन नहीं, ये एक्चुअली माइनस होना चाहिए, गलती से हो गया है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है 5, ये -5 कर देगा, ये माइनस मेंटेन करेगा, लेकिन काम प्लस की तरह ही करता है, बस माइनस मेंटेन करता है। जैसे कंसोल डॉट लॉग -2 उसे -1 करेगा, और कंसोल डॉट लॉग -5 स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसे माइनस रखेगा। और कंसोल डॉट लॉग फॉल्स का 0 में कन्वर्जन होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना तो निगेटिव होती है, न्यूट्रल नंबर होता है, इसीलिए हम इसे 0 ही कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को देखने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कोड लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कमेंट स्ट्रिंग ऑपरेटर। और यूनरी ऑपरेटर में हम देखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ 100, ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे लॉग करूँ, अगर मैं करूँ अपने कंसोल पे, तो देखिए आपको ये
ब्लैक लेटर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अगर आपका नंबर है, अगर कोई नंबर का डेटा टाइप नंबर है तो देखिए ब्लू में आ रहा है, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग है तो आपके कंसोल में ये ब्लैक लेटर में आ रहा है। सचिन तेंदुलकर स्ट्रिंग है, वो ब्लैक में आ रहा है। नंबर नहीं है 100 क्योंकि हमने इसे एक स्ट्रिंग की तरह लिखा है, तो इसीलिए ये क्या आ रहा है, ब्लैक लेटर में आ रहा है। अब ये ब्लू में करना है, हमें क्या करना है, इसको करना है नंबर में कन्वर्ट। करना क्या होगा, सिंपल ऑपरेशन है, इसके सामने हमें यूनरी प्लस लगाना है। यूनरी प्लस मतलब ये प्लस साइन मैंने लगाया, इसे सेव किया, फिर हम आए हमारे प्रोग्राम पे, इसे रिफ्रेश किया, देखिए ये ब्लू हो गया, हो गया। तो किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट अगर किया जा सकता है, सभी कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे ये सचिन तेंदुलकर है ना, ये कन्वर्ट नहीं होगा। करके देखते हैं होता है क्या, करके देखते हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे बेहतर होगा कि हम हर चीज़ को करके ही देखें। जैसे यहाँ पे मैं सचिन लिखता हूँ, क्या आता है इसका आंसर, हम देखते हैं, और इसका आंसर आया है नैन। नैन मतलब नॉट अ नंबर, नैन का अर्थ होता है नॉट अ नंबर। अगर कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो नॉट अ नंबर में कन्वर्ट होगी, नैन में कन्वर्ट होगी। अब ये तो देख लिया हमने। अब यहाँ आगे चल के हमें एक काम करना है, कुछ माइनस पे भी ऑपरेशन, हाँ ट्रू, एक बुलियन पे ऑपरेशन करके देखते हैं। बुलियन पे ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, प्लस में यहाँ पे स्ट्रिंग हटा देंगे, पूरी तरह से स्ट्रिंग हटाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। और जैसे ही हम ट्रू लिखेंगे, इसको सेव करते हैं, और फिर हमारे कंसोल पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 दिखाई देता है। ट्रू की कन्वर्जन क्या हुई, 1 में हुई, और फॉल्स की कन्वर्जन किस चीज़ में होगी, 0 में होगी, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस ऑपरेटर आपका बुलियन में कन्वर्ट करता है, बुलियन को 1 एंड 0 में, नंबर में कन्वर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो क्या चीज़ में कन्वर्ट करे, क्या बनाएगा, NaN, NaN मतलब नॉट अ नंबर। ट्रू के जगह हम फॉल्स कर लेते हैं, इस बार फॉल्स, इसे सेव करते हैं, और फिर एक बार जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए 1 और 0, और एक नंबर के फॉर्मेट में आया है, ब्लू लेटर्स में आया है। तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेटर देख लिया। अब हमें एक लास्ट वाला पार्ट जो है, जो देखना है, वो है प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को स्टडी करना है, और जो हम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट प्री इंक्रीमेंट देखेंगे, सेम इज द स्टोरी विथ प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब करना क्या है, हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस का सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए, जब भी प्लस प्लस की बात आएगी, प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस, इसका अर्थ होता है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका अर्थ होता है इसमें सिर्फ एक मिलाने जैसा है। डबल प्लस प्लस है तो उसका अर्थ हुआ कि उसमें एक मिलाना है हमें, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मिलाया जाएगा। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है कि आप अगर कोई चीज़ को लॉक कर रहे हैं, ऑपरेशन आपका बाद में होगा, और प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले होगा। अगर ये प्लस प्लस बाद में जुड़ता है तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले जुड़ता है तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं x की लेट मैं लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 हो गई। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्लस प्लस एक्स, मतलब कि प्री इंक्रीमेंट, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ तो कंसोल लॉग करते वक्त क्या होगा कि लॉग करते वक्त x के तरफ, x के पास कंपाइलर जब तक पहुँचेगा उसके पहले ही ये एक ऐड हो चुका है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 11 होगी, ठीक है। जबकि यही मैं कंसोल डॉट लॉग मैं x प्लस प्लस करता हूँ
तो इसकी वैल्यू मुझे 10 ही मिलेगी, क्योंकि जब तक कंपाइलर x तक पहुंचता है वो यहाँ तो होने का ही है ना, अभी तक ऑपरेशन हुआ नहीं है प्लस 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 1 का, इसलिए यहाँ पे आपको 10 ही आंसर मिलेगा। और फिर अगर मैं कंसोल लॉग एक बार फिर से मैं x को करूँ प्रिंट तो मुझे मिलेगा 11, जबकि मैंने कोई ऑपरेशन अभी किया ही नहीं है। इसे देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे जाते हैं हम अपने कोड एडिटर पे, और कोड एडिटर में हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने x की वैल्यू एक बार यहाँ पे c ले लेते हैं, ठीक है। लेट वेरिएबल चेंज होने वाला है इसीलिए हमने लेट लिया है, ये चेंज ओके, तो लेट ले लिया हमने। अब लेट में हम एक काम करते हैं, c वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नाम होगा c, और इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 1000 हमने वैल्यू रखी। अब क्या करूँगा, कंसोल लॉग कर दूंगा मैं एक बार c की जो वैल्यू है वो देखना चाहूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, प्री इंक्रीमेंट लगाना चाहूँगा। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट में होगा मेरा कंसोल डॉट लॉग ना, पहले पोस्ट करते हैं, पहले पोस्ट देखते हैं, पोस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट में क्या होगा, xc प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब तक कंपाइलर तक c तक पहुँच रहा है उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, प्लस प्लस बाद में ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ऑपरेशन होने के मतलब प्रिंट होने के, ऑपरेशन होने के बाद ही ऑपरेशन हो रहा है, प्रिंट के बाद ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट बढ़ कब रहा है, बाद में। जैसे न्यूज़पेपर का अगर हम एग्जांपल देखें, कोई अगर न्यूज़ छपनी हो तो वो घटना जो है रात के 8 बजे तक हो जानी चाहिए। 8 बजे 7-8 बजे से पेपर छपना चालू हो जाते हैं, 12 बजे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। तो वो जो छपने की, अगर कोई घटना छपनी है, यहाँ पे अगर कुछ मेला वगैरह लगा है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उसकी अगर रिपोर्टिंग जानी है पेपर में 8 बजे के पहले होनी चाहिए। एक बार प्रिंट हो गया पेपर, उसके बाद कुछ एडिटिंग नहीं की जा सकती, वो फिर दूसरे ही दिन होगा। अगर कोई घटना 9 बजे घटित होती है तो वो दूसरे दिन ही आएगी, उस दिन नहीं आती, दूसरे दिन नहीं आती। तो उसी तरह का यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इसका कंसोल लॉग देखें तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा 1000 और इसका भी आंसर 1000 ही आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे कंपाइलर में, देखिए 2000 आए आपके, 1000 दूसरा 1000 पे लाइन नंबर 279 देखिए, सी कंसोल सी पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद 279 पे आपका सी था जो हमने डायरेक्टली लॉक किया था, फिर हमारा कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस सी किया है। अब यहाँ पे हम अगर इसके बाद यहाँ पे आए और सिंपली ये जो कंसोल सी है इसे लॉक कर दें यहाँ पे, और इसे हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, सेव करते हैं। अब यहाँ पे इस पे तो मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी घटना तो घटित हो चुकी है। ये दूसरे दिन के न्यूज़पेपर जैसा है, ये दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में आएगा। अब देखिए दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में आपकी घटना आ रही है। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे जाऊँ, और लाइन नंबर कौन सी थी हमारी, ये लाइन नंबर है 284, यहाँ पे ध्यान रखिए 284। इसे किया सेव, हम गए कंपाइलर पे, इसे किया रिफ्रेश, हम जाते हैं कंसोल पे, 284 देखिए 284 पे कंसोल पे जाते हैं। 284 पे अगर हम देखें तो हमारा 1001, ये दूसरे दिन के, ये घटना 9 बजे के बाद घटित हुई है, इसलिए दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में आई है। ठीक है, क्लियर है। सेम स्टोरी हम इंक्रीमेंट, अब ये तो इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर हो गया है ना। ऐसे हमारे पास डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर है ना। डिक्रीमेंट तो पोस्ट, हाँ ये प्री हो गया, पोस्ट हो गया ना, हम प्री इंक्रीमेंट कर ले, डिक्रीमेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट देख लेते हैं। बात कुछ नहीं है, बस इतनी है कि प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करना है, और आपका ये 1000 जो 1000 हो गया था ना, वो 1001 हो गया था, फिर से 1000 पे लौट आएगा। तो कैसे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक काम करते हैं, नया वेरिएबल ही ले लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 100।
ठीक है। और यहाँ पे भी सी की जगह वाई कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ना रहे। वाई और इवन यहाँ पे भी वाई लॉक कर लेते हैं। सेव करते हैं। यहाँ पे जब तक वाई हमारा 100 है यहाँ तक हमारा ऑपरेशन प्रिंट होना चालू हो चुका है, इसलिए ये इस न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, 100 ही लॉग होगा। यहाँ पे आपका 99 लॉग होगा। वाई माइनस माइनस का अर्थ है वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, प्लस प्लस माइनस माइनस का अर्थ एक ही हुआ कि उसमें से एक घटेगा। सेव करते हैं। यहाँ पे आए, इसे फिर से लॉक किया। देखिए 100 एंड 99 ये डिक्रीमेंट हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट। सेम स्टोरी प्री के साथ है, सेम स्टोरी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। डिफरेंट स्टोरी इस तरह से है कि हम इसे यहाँ पे पोस्ट की जगह प्री। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्री है ना, एक तरह से हम ये मान के चलिए कि ये घटना शाम को 6 बजे ही घटित हुई है। पेपर छपने के पहले ही आपकी घटना घटित हुई है तो आपकी पेपर में आ जाएगी, क्योंकि वो पेपर में इंक्लूड की जा चुकी है। अब यहाँ पे प्री में क्या करते हैं, ये जो प्लस प्लस बाद में लगाते थे हम, ये पहले लगाते हैं। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट z इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेता हूँ 500, ठीक है। और c की जगह यहाँ पे प्लस प्लस बाद में लिखा था ना, तो यहाँ पे प्लस प्लस पहले लिखते हैं। देखिए पहले ऑपरेशन कर रहे हैं, बाद में प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे z आया और इवन यहाँ पे भी z आया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू, क्योंकि यहीं पे आपकी 501 हो जाएगी, यहाँ पे भी 501 ही रहेगी। सेव करते हैं। और इवन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, और पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, तो प्री डिक्रीमेंट कर लेते हैं। प्री और वेरिएबल नेम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लेते हैं u, और 100 की जगह ले लेते हैं 70 और प्री डिक्रीमेंट, इसमें y माइनस माइनस की जगह माइनस माइनस y करते हैं। और यहाँ पे 69 इसका आंसर आएगा, 69 इसका भी आंसर आएगा। कैसे देख लेते हैं एक बार। 98 कैसे आया है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके 70 माइनस, ओके यहाँ पे u करना था हमें, u नहीं किया, और यहाँ पे u। अब आपका आंसर सही आएगा। देखिए 501 क्योंकि पेपर छपने के पहले ही घटना घटित हो चुकी है तो पेपर में इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था, घटना पेपर छपने के बाद हुई है तो दूसरे दिन के पेपर में आएगी, दूसरे मतलब एक दिन छोड़ के पेपर में आएगी। तो यहाँ पे 501 69 ये क्या हुआ, पोस्ट मतलब बाद में। आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो बाद में हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री ऑपरेशन होने के पहले, प्रिंट ऑपरेशन होने के पहले ही आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसे प्री कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कहते हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा माइनस माइनस हमने ये देख लिया, और लॉजिकल नॉट तो हमने देखा ही है कि ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स का ट्रू करेगा, सिंपल सा है। अब कुछ ऑपरेटर और है हमारे पास, यहाँ पे एडवांस लेवल के ऑपरेटर है, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। इनको हम लोग फंक्शन वगैरह हो जाए हमारे, जैसे फंक्शन के पैरामीटर आर्गूमेंट वगैरह हो जाए उसके बाद देखेंगे। और डिस्ट्रक्चरिंग आर्गूमेंट है, ECMA 6 ने कुछ प्रोवाइड किए हैं, तो इनको जो है डिस्ट्रक्चरिंग को एरे वगैरह हो जाए हमारा एक बार, तो उसके बाद देखेंगे। जैसे जैसे आएगा ये हम लोग क्या है, प्रोग्रामिंग लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, हमें एक के बाद तीन, तीन के बाद दो, फिर से ऐसे आगे पीछे नूडल्स की तरह घूमना ही पड़ेगा। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, अब हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे यहाँ पे, 10+5 10+3, इनका ऑर्डर कैसे होता है। अगर मैं कुछ इसके एग्जांपल दूँ कि अगर 10+3 इज़ इट ग्रेटर दैन 10-2, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा करेगा, प्लस का करेगा, माइनस का करेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू करेगा। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस बनते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस बनते हैं, इनको हम टेस्ट करेंगे। और इनका ऑपरेटर का किस तरह से पहला ऑपरेटर कौन सा एग्जीक्यूट होता है ये कैसे देखते हैं, इसके लिए होता है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमारे पास थोड़ी पॉसिटी ऑफ टाइम होने के कारण आज के इस असेंबली को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने देखे ये सब ऑपरेटर देखे, हमने कौन से ऑपरेटर देखे, आज हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर के हमने रिवीजन की,
एग्जाम्पल की मदद से देखे हमने। फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर तो हो गए हमारे। असाइनमेंट ऑपरेटर देखे हमने। फिर हमने देखे यूनरी ऑपरेटर, और फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर भी देखा जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का एक अनक्लीन तरीका देखा है, क्लीन तरीका नहीं है। यूनरी ऑपरेटर में हमने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखे, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखा। तो इस तरह से हमने, या फिर हमने यूनरी प्लस और यूनरी निगेशन ऑपरेटर देखा जो कि आपके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो ये सब कुछ हमने देखा। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग स्ट्रिंग पे कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन है जैसे एडिशन है, उसमें डायनामिकली स्ट्रिंग कैसे भरना है, कुछ डायनामिक वेरिएबल कैसे लगाने हैं उसमें, ये सब देखेंगे। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल, टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग्स, ये हम नेक्स्ट असेंबली में देखेंगे। आज की असेंबली को यही डिसमिस एडजर्न करते हैं। थैंक यू एवरीवन।